नमस्कार साथियों, कैसे हो आप सब? बढ़िया हो। मैं थोड़ा बिजी था, विकास ढूंढने निकल गया था, विकास भी नहीं मिला और मेरा टाइम भी खर्च हो गया, है ना। तो आ जाते हैं हम। आज एक नया वीडियो आपको देखने को मिलेगा जो आज तक कभी नहीं मिला। हमारे देश की जो एजुकेशन सिस्टम पॉलिसी है, हमारे देश का युवाओं का जो असली प्रॉब्लम का कारण है वो क्या है। देखो, असली दर्द क्या है हमारा, उसका क्या डेटा है और कितनी दौलत है ना। ये मैं आपको बताने जाऊंगा। देखो, जैन जी जो है, जैन जी भारत की असली शक्ति है। यानी हमारे देश का जो 40 करोड़ जनसंख्या है वो क्या है, जैन जी है, जैन जी। ठीक है। और वह प्रतिदिन 1.5 GB या 1 GB या 2 GB या इससे भी ज्यादा डेटा खर्च कर देता है इंटरनेट का, अपना टाइम बर्बाद करने में, अपना समय बर्बाद करने में। क्योंकि हमारी सरकार कितने पहले ये वादा बोला था कि मैं डेटा लेके आ रही हूं कम दाम में। हमने सोचा था ये हमारा फ्यूचर थोड़ा अच्छा करेगी। बिल्कुल, नो डाउट, बहुत अच्छा हुआ। लेकिन साथ में यह हमारे लिए एक दुर्भाग्यपूर्ण भी रहा, क्योंकि इसने हमारा फ्यूचर को संकट में डाल दिया है। आज का युवा अपना ज्यादातर समय रील बनाने में, रील देखने में ही खत्म कर दिया करता है। वह रील देखने में इतना डूब गया है कि उसे अपनी पढ़ाई की, अपने भविष्य की कोई चिंता नहीं है। एक एग्जाम में बैठे हुए व्यक्ति को अगर चीटिंग करने के लिए फोन दे दिया जाए तो वो चीटिंग भी बाद में करेगा, पहले उसमें रील्स देखना स्टार्ट कर देगा। एक बच्चा जो ठीक से बोलना नहीं जानता वह भी रील देखता है। एक अनपढ़ महिला जो ठीक से पढ़ना नहीं जानती वह भी रील देखती है। एक अनपढ़ व्यक्ति जो ठीक से बोल नहीं पाता वो भी रील देखता है। यानी कहीं ना कहीं देश का जो भविष्य है किसी ना किसी तरीके से बर्बाद होता चला गया है, बिकॉज ऑफ द डेटा। डेटा कौन सा? इंटरनेट डेटा। युवा प्लस डेटा इक्वल टू 21वीं सदी की इकोनॉमी। क्या? देखो, बताता हूं आपको, विस्तार से बताता हूं। सिस्टम ने आपको फंसा के रख दिया है। देखो बच्चों, फिलहाल ऐसी कंडीशन में हम जी रहे हैं, ऐसी सिचुएशन में हम जी रहे हैं जिसमें से 1000 में से 12 बच्चों को ही मिलती है पक्की परमानेंट जॉब्स। यानी 1000 में से ओनली एंड ओनली 12 बच्चे, बाकी 9988 बच्चे का क्या होता है वो आप जानते हो और मैं जानता हूं। सरकार को उससे कोई लेना देना नहीं है। ऐसा है हमारा एजुकेशन सिस्टम। और ये डेटा मैं नहीं बता रहा हूं, ये डेटा एक रिसर्च का है, गवर्नमेंट रिसर्च का, मेरा नहीं है। यानी हमारे देश का जो युवा है वो महंगी शिक्षा पाता है और उसके साथ साथ अपने जीवन का, अपने दिन का, प्रतिदिन का 8 घंटा केवल और केवल रील देखने में इन्वेस्ट कर दिया करता है। इन्वेस्ट भी नहीं, ओनली एंड ओनली वेस्ट कर दिया करता है। और बाकी लोग, बचे हुए लोग बंधुआ मजदूरी करते हैं। हम लोग जेप्टो, जोमेटो, स्विगी जैसी कंपनियों में डिलीवरी बॉय की नौकरी कर लेते हैं, लेकिन सरकार से सवाल नहीं पूछते। पता नहीं क्यों, कौन सी मानसिकता है तुम्हारे अंदर। सवाल पूछना सीखो। जिस दिन तुम सरकार से सवाल पूछोगे उस दिन देश का विकास असली मायने में होगा। किसी भी सरकार को अपना पप्पा ना बनाओ, अपना रिश्तेदार मत बनाओ, किसी को भी नहीं। मैं किसी भी सरकार की तारीफ नहीं कर रहा हूं, मैं केवल और केवल तुमसे ये कह रहा हूं कि जागो और अपना कर्तव्य पहचानो कि मेरा मूल कर्तव्य क्या है, मेरा अधिकार क्या क्या है। दर्द आपका, आप सिस्टम के विक्टिम हैं। ब्लिंकिट में काम करता हूं तभी पढ़ाई हो पाती है, इस लड़के का कहना है। समझ आई मेरी बात? जो गया बिहार का रहने वाला है। ये रियल न्यूज है ना। दर्द आपका, सब दरवाजे बंद हैं। यानी कहानी देखो, कहानी किस ओर लेके चली गई है। कहानी ये है कि हम प्रोडक्ट की प्रोडक्शन के मामले में देखें तो चीन हमसे 3 गुना आगे है। यानी चीनी सामान हम 3 गुना यूज ले रहे हैं हमारे बजाय। हमारे घर में हम झांक के देखेंगे तो ज्यादातर प्रोडक्ट्स चाइना के मिलेंगे हमें। कहानी ये है, 90% एमएसएमई को लोन भी नहीं मिलता एंटरप्रेन्योरशिप के लिए, बिजनेस करने के लिए। केवल और केवल 150 बच्चे में से केवल एक व्यक्ति की सरकारी नौकरी लग पाती है। ये कहानी है हमारे इस देश की।
अगर मैं बात करूं पीएसयू जॉब की, तो भी अगर ये आंकड़ा 2014 से पहले का मैं देखता हूं तो कितनी थी? 14 लाख। जनसंख्या उस टाइम की कम हुआ करती थी, आज की ज्यादा है उससे, लेकिन ये घट के अब आधी हो गई है, यानी जनसंख्या डबल और ये संख्या जस्ट आधी हो गई है। और एआई जो है इंसानों की 60% नौकरियां खाता चला जा रहा है। आप एडिटिंग में देख लो, पहले के जमाने के जो एडिटर थे उनकी वैल्यू बहुत हुआ करती थी, आजकल एआई आ चुका है, कहीं ना कहीं वो आपकी जॉब खा चुका है। यह है तो कहानी है। दौलत उनकी, सिस्टम सिर्फ उनके फायदे के लिए, यानी कहानी यहां भी उन्हीं के पक्ष में चली जाती है। देखो कैसे, जो अडानी जी हैं हमारे, उनका पैसा 30 गुना तक बढ़ गया है, यानी पहले जो 1% हुआ करता था अब 30 गुना हो गया है। 1 गुना का 30 गुना, यानी अगर मान लो 1 करोड़ रुपए था उसके पास तो 30 करोड़ हो गया है, यानी 30 गुना बढ़ गया है अडानी जी के पास। और जो बीजेपी सरकार है, भारतीय जनता पार्टी, उसका खुद का बैंक बैलेंस हो चुका है 10,000 करोड़, जिसका कोई हिसाब नहीं है। ये पैसा कहां से आया? ये जनता के टैक्स का पैसा है, जो जनता से चुरा चुरा के उन्होंने खुद की पॉकेट भर ली है, जो चुनाव में होल्डिंग्स लगाने में, चुनाव में आईटी सेल को प्रचार करने में व्यर्थ कर दिया जाएगा। ये आप ही का पैसा है। और हमारी जो संस्था हमें, संस्था जो है, सरकारी संस्था जो है, किसके दिमाग से चलती है, किसके सोच से चलती है? वो चलती है आरएसएस की सोच से। ये तो दुर्भाग्य है हमारे देश का, क्योंकि चलनी चाहिए एक शिक्षा के सोच से। आपने सिस्टम समझ लिया है 56 इंच का, ये मतलब हमारा सिस्टम कहीं ना कहीं खंडर हो चुका है, बिगड़ गया है। अब बारी तुम्हारी है, उठो, जागो और सवाल पूछो। जय हिंद, जय भारत।